नमस्कार। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं अपने अपने घरों में और साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर ले रहे हैं जो कि आप नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप कर ले रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। किसकी? इम्पेरेटिव सेंटेंस की। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ तो हमने कल बनाने सीखे, कुछ हम आज बनाने सीखते हैं, जो कि कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से समझना सबसे आसान काम होता है, समझाना भी और समझना भी। द प्लेयर्स सेड लेट अस स्टार्ट द गेम। देखिए, इस तरह का सेंटेंस आ जाए मान लीजिए, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब तो वैसी की वैसी होती है जो होती है। जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है वो अगर लेट अस से शुरू हो तो चेंजेस कैसे होते हैं। देखिए, जो सेड है ना, जो सेड है इसको तो बदलते हैं जी प्रपोज्ड में, और कहीं कहीं पे सजेस्टेड भी आता है। यानी कि या तो आप प्रपोज्ड लिख सकते हैं या तो आप सजेस्टेड लिख सकते हैं सेड की जगह में। ठीक है, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। और जो लेट अस, लेट के बाद अगर अस आता है तो लेट अस के स्थान पे लिखा जाता है दैट दे शुड, दैट दे शुड। तो अब सेंटेंस कैसे बन जाएगा देखिए, अगर लेट के बाद अस आता है तब की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कैसे देखिए, इससे पहले आ जाएगा द प्लेयर्स प्रपोज्ड, और उसके बाद में सीधा का सीधा दैट दे शुड, लेटस के जगह पर दैट दे शुड, और बाकी जो सेंटेंस बचा वो पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दिया जाएगा, स्टार्ट द गेम। समझ गए बात? अगर सेंटेंस ऐसा हो तब ये वाली बात होगी। लेट अस आता है यानी कि लेट के बाद में अगर अस आता है तब ये होगा। ठीक है, अब देखिए अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। द टीचर सेड, द टीचर सेड लेट मी कॉल रोल्स फर्स्ट, लेट मी कॉल रोल्स फर्स्ट। ठीक है, देखिए यहाँ आ रहा था लेट के बाद अस पहले वाले एग्जाम्पल में, इसमें आ रहा है लेट के बाद मी। अगर लेट के बाद मी आए तब क्या करते हैं हम, यानी कि मी की बात नहीं है, सिर्फ लेट के बाद अगर अस आता है तब तो उसके स्थान पर दैट दे शुड लगा देते हैं, दैट दे शुड लगा देते हैं। लेकिन अगर लेट के बाद में कोई और प्रोनाउन या नाउन आए, कोई भी और अस के अलावा कोई और प्रोनाउन या नाउन आए तो तब हम इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, हम इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ तो सेम रहता है, यहाँ तो कोई चिंता है ही नहीं। द टीचर प्रपोज्ड, द टीचर प्रपोज्ड। ठीक, अगर लेट के बाद में अस के अलावा कोई दूसरा नाउन और प्रोनाउन आता है तो हम क्या करते हैं, टू लगा के लेट मी को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज करते हैं टू लेट हिम। देखिए, मैं बता रही हूँ आपको क्या होता है दरअसल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें द टीचर सेड लिखा हुआ है, तो समझने समझाने के लिए लोगों ने ये बना लिया कि यहाँ पे हमेशा थर्ड पर्सन मान लीजिए, हमेशा। वैसे ये कोई नियम नहीं है और ना ये सही बात है, ये कोई नियम नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस पे चलता है। लेकिन आपको भी समझना ही है। फ़िलहाल जब दूसरा राउंड आएगा तो मैं आपको बहुत माइनर जो डिटेल हैं वो बताऊंगी, पहले हमें सीख लेना है एक बारी। ठीक है, तो करना क्या होता है, यहाँ पे हम अपने आप हिम मान लेते हैं, लिखें या ना लिखें हम अपने आप, हमने यहाँ थर्ड पर्सन मान लिया। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पे मी की जगह पे हिम लगा दिया, लेट हिम कॉल रोल फर्स्ट, वही आ जाएगा। यानी कि अब हमने किया क्या है, मैं इसको मिटाती हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ है। देखिए, हमने किया क्या है, हमने किया है यहाँ तक तो सेम था। ठीक,
अब कनेक्टिंग लिंक जो है वो टू लगाया है और लेट को वैसा का वैसा ही लगा दिया और सेंटेंस में बस प्रोनाउन चेंज किया है, बाकी वो सब का सब वैसा का वैसा ही है पूरा सेंटेंस। ठीक है, अगर लेट के बाद में अस आता है तो उसके स्थान पर लेटस के स्थान पर दैट दे शुड आ जाएगा, और अगर लेट के बाद में अस के अलावा कोई और नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा, यहाँ वो लेट का लेट रहेगा और उससे पहले टू लगा के कनेक्टिंग लिंक की तरह अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्रोनाउन चेंज करेंगे और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, एक तो दो बात तो ये हुई, अब थर्ड बात, 1 2 3। देखिए तीसरा क्या है, जैसे मान लीजिए एक मैंने ये लिखा, ही said to me, he said to me, let us go for a walk। उसने मुझसे कहा कि आओ चलो घूमने चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ तो वही होगा जो होता आया है, he proposed me, he proposed me। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि लेट अस, लेट के बाद अगर अस आता है तो दैट दे शुड लगाते हैं, लेकिन 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 एक बात आपको समझनी है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन आ गया तो लेट अस की जगह पे दैट वी शुड लगाते हैं जी। यहाँ लगाया था दैट दे शुड, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आ जाता है, वो किसी भी जगह है, या तो सब्जेक्ट की जगह है या तो ऑब्जेक्ट की जगह है, तो अब दैट दे शुड नहीं, दैट वी शुड हो जाएगा, दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। ठीक है, तो एक नियम ये था, समझ गया अब बात को, ये वाला तीसरा टाइप का नियम हो गया। अब एक चौथे टाइप का नियम देखिए साहब, चौथे टाइप का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, ही सेड, उसने कहा, लेट देयर बी नो इंक्वायरी देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ क्या आ रहा है, लेट देयर बी। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाता है, अगर लेट के बाद में देयर आ जाता, आप यहाँ तक पढ़िए इसको, रुकिए 1 मिनट, आप इसको यहाँ तक पढ़िए, सिर्फ यहाँ तक, लेट के बाद में अगर देयर आ जाता है, लेट के बाद हमने अस पढ़ा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो वो भी पढ़ा हमने, लेट के बाद कोई और नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो हमने वो भी पढ़ा। अब यहाँ बारी है लेट के बाद अगर देयर आ जाए तब क्या होता है, लेट के बाद अगर देयर आ जाए तो हम लिखते हैं दैट देयर शुड लिख के पूरा सेंटेंस पीछे वाला ऐसे जोड़ दिया जाता है और अगला वाला सेंटेंस इसके हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, यानी कि जो इस सेंटेंस का सेंस आ रहा होगा, है ना, जैसे उसने आग्रह किया, ही अर्ज्ड, आग्रह ही तो कर रहा है वो कि मेरे मामले में मेरे केस में कोई भी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, वो ये कह रहा है ना, तो ही अर्ज्ड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस, माई केस नहीं, अब
हिज केस हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि ये फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है यहाँ पे, ये थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, इसके हिसाब से बदलेगा ना, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हिज केस आ जाएगा। समझ गए आप बात को। यानी कि देखिए आज हमने 4 बातें पढ़ी। एक तो ये पढ़ा कि लेट अस आ जाए, अगर लेट अगर अस आ जाए तो लेट अस के जगह पे लगाते हैं हम दैट दे शुड। ठीक है। अगर लेट अस आए लेकिन 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 जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है उसमें फर्स्ट पर्सन आ जाए, उसमें फर्स्ट पर्सन आ जाए तो लेट अस के जगह पे दैट वी शुड लगा देते हैं, दैट वी शुड लगा देते हैं। ठीक है। अगर लेट के बाद में अस के अलावा कोई और नाउन या प्रोनाउन आता है, कोई भी आए, कोई भी एनी नाउन और प्रोनाउन अगर आता है तो उसकी जगह क्या करते हैं, कनेक्टिंग लिंक टू लिखते हैं, लेट लिखते हैं, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन को लिख दिया जाता है यहाँ पे, और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही जोड़ दिया जाता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है। समझ गए बात को। अच्छा, एक फिर हमने ये पढ़ा है कि लेट के बाद अगर देयर आ जाए, लेट के बाद अगर देयर आ जाए किस में, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में तो आ रहा था ये। तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ लिखते हैं दैट देयर शुड। लेट की जगह देयर लिख दिया, लेट की जगह क्या लिख दिया, दैट लिख दिया, देयर की जगह देयर लिख दिया, और अगला एक शुड लगा के उस पूरे सेंटेंस को ऐसा का ऐसा ही उतार देते हैं। समझ गए अब बात को। तो आज हमने 4 नियम पढ़े और इम्पेरेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा फिनिश हो गया हमारा। अब हमें इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई इशू आना चाहिए। ठीक है। अगर कोई फिर भी इशू आता है तो मैं आपको जो एक्सरसाइज भेजूँगी आप उसे बना के भेजिए, उसे देखिए बना के। अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझे बताइए, पूछिए, तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर पाऊँगी। ठीक है, चलिएगा।